बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स मेड इजी के एक नई वीडियो के साथ सैयद इमरान खान पर हाजिर है। आज हम मैट्रिक लेवल पे एक थ्योरम होता है जिसमें सेंट्रल एंगल और सरकम एंगल के बारे में डिस्कशन होती है, उसका प्रूफ निकालेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल और सरकम एंगल क्या होता है उसको सीखते हैं, उसके बाद थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे और उसका प्रूफ निकालेंगे। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सर्कल है ABC। इस सर्कल में हमारे पास दो अर्क है, एक है अर्क AC जो कि माइनर अर्क है, यानी ये छोटा अर्क है, और एक है ABC अर्क जो कि मेजर अर्क है। तो ABC इज़ द मेजर अर्क एंड AC इज़ द माइनर अर्क। अच्छा, जब आप इस मेजर अर्क के एंड पॉइंट A और C को सेंटर से ज्वाइन करते हो, सर्कल का सेंटर O है, तो जब A को मैं O से ज्वाइन करूँगा और C को O से ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, एंगल AOC, इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। और इसी ए पॉइंट को आप चूँकि इस मेजर अर्क पे आपने ABC मेजर अर्क पे एक B पॉइंट रखा है यहाँ पे, तो आप A को भी B से ज्वाइन करें और C को भी B से ज्वाइन करें, तो यहाँ पे एंगल ABC जो है ये सरकम एंगल है। तो एंगल AOC आपका सेंट्रल एंगल और एंगल ABC जो है ये सरकम एंगल कहलाता है। तो थ्योरम में अभी हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल एंगल जो होता है ये सरकम एंगल के डबल के बराबर होता है। यानी आपका सरकम एंगल अगर 50 है तो ये 100 होगा। सरकम एंगल अगर 50 है तो सेंट्रल एंगल 100 होगा। सरकम एंगल अगर 40 है तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें 80, तो इसका ये जो सेंट्रल एंगल बनेगा यहाँ पे ये फिर 80 होगा। अच्छा, अब इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है कि द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर अर्क, कि अगर आपके पास एक माइनर अर्क AC है तो इसका ये जो सेंट्रल एंगल बनता है एंगल AOC इस सर्कल का इस डबल, ये डबल होगा। यानी ये सेंट्रल एंगल AOC जो है ये डबल होगा दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर अर्क। करस्पॉन्डिंग मेजर अर्क जो सर्कम एंगल बना रहा है या ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है एंगल ABC, इसके डबल के बराबर होगा। तो इसका जो प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि गिवन में हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास अर्क AC है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि AC इज एन अर्क ऑफ अ सर्कल with center at O, जिसका सेंटर O है। तो AC आपका माइनर अर्क है और O जो है इस सर्कल का सेंटर है। अच्छा, वेयर एज ये माइनर अर्क है तो ये जो एंगल बन रहा है ये सेंट्रल एंगल कहलाता है। वेयर एज एंगल AOC इज द सेंट्रल एंगल, यानी आपका ये जो एंगल AOC है ये सेंट्रल एंगल है। एंड एंगल ABC इज द corresponding सर्कम एंगल, यानी एंगल ABC जो है ये आपका करस्पॉन्डिंग सरकम एंगल या ये सरकम एंगल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या साबित करना है टू प्रूव। अच्छा, हमने ये साबित करना है कि आपका ये जो सेंट्रल एंगल है दैट इज मेजर एंगल AOC, मेजर एंगल AOC ये 2 टाइम्स सरकम एंगल के बराबर होगा। दैट इज 2 टाइम्स मेजर एंगल ABC, मेजर एंगल ABC। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ये जो B पॉइंट है इसको आप सेंटर O के साथ ज्वाइन करें। दैट इज ज्वाइन B विद O और इसको फिर आगे प्रोड्यूस करें ताकि ये इस सर्कल पे दोबारा पॉइंट D के साथ मिल जाए। दैट इज ज्वाइन B विद O एंड प्रोड्यूस it to meet the circle
एट पॉइंट डी, यानी आप इसको आगे फिर प्रोड्यूस करें ताकि ये इस सर्कल पे पॉइंट डी को दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, अब इसके बाद एंगल्स जो मैंने इस फिगर में लिखे हैं इनकी भी नाम लिखे 1 2 3 4 5 6। तो आप इस तरह लिखे कि राइट एंगल्स, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 and angle 6 as shown in the figure। जिस तरह मैंने इसको फिगर में लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो ये वो एंगल है, ये आपके माइंड में हो। अब इसके बाद आप प्रूफ निकालते हैं। तो आपके माइंड में ये हो कि हमने ये साबित करना है कि मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल ए बी सी, दैट इज मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल ए बी सी। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ और ये प्रूफ जो है भी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए आपको एक बात जो याद रखनी है कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो सरकम एंगल के ट्वाइस के बराबर होगा, और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसके बाद फिर आपको इसका प्रूफ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और एक ऑलरेडी एक थ्योरम भी मैं साबित कर चुका हूँ कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये माइंड में हो आपके, तो फिर आप इसका प्रूफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट लेते हैं इस प्रूफ का। तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगे और यहाँ पे आपने फिर रीजंस बताने हैं, ठीक है। तो प्रूफ में स्टेटमेंट्स और उनके रीजंस। सबसे पहले आप ये बताएं कि एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये बराबर है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ट्राइंगल है ए ओ बी, तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। जाहिर है ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल में एक रेडियस ओ ए है, एक ओ बी है और एक ओ सी है। तो किसी भी सर्कल में जितनी भी रेडियाई होते हैं वो बराबर होते हैं। तो चूँकि ये तमाम ओ ए ओ बी ओ सी ये तमाम लाइन सेगमेंट्स बराबर है, तो इस ओ ए और ओ बी के अपोजिट साइड भी बराबर हों, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। ओ बी साइड का जो अपोजिट एंगल है एंगल 1 और ओ ए साइड का जो अपोजिट एंगल है एंगल 3, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप बता दें कि मेजर एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजर एंगल 3, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। और ये क्यों बराबर है, तो आप बता दें कि अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल ए ओ बी, यानी ये ए ओ बी ट्राइंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है। सिमिलरली मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4, दैट इज मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4, यानी आपके पास मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल 4 जो है ये भी आपस में बराबर होंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। ये भी अपोजिट साइड्स है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल है ओ बी सी या बी ओ सी। अच्छा, ए ओ सी ट्राइंगल में ए ओ साइड और ओ बी साइड बराबर थे, तो ओ बी साइड का अपोजिट एंगल 1 और ओ ए साइड का अपोजिट एंगल 3 ये बराबर थे। इसी तरह ओ सी और ओ बी साइड इस ट्राइंगल ओ बी सी में बराबर है, तो इसका जो ओ बी साइड है इसका अपोजिट एंगल 2 और ओ सी साइड का जो अपोजिट एंगल है 4 ये भी आपस में बराबर होंगे, यही मैंने लिखा है। अच्छा, अब एक और थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी आपके पास ये ट्राइंगल है ए ओ बी, तो इस ट्राइंगल में आप इसकी किसी एक साइड को एक्सटेंड करें तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है जिसको मैंने एंगल 5 से रिप्रेजेंट किया है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। एंगल 5 के लिए ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है
और ये 1 और एंगल 5 जो है ये नॉन एडजेसेंट है। ठीक है, 5 के लिए, इस 5 एंगल के लिए ये जो एंगल बनेगा ए ओ बी एंगल, ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, और 1 और 3 जो है ये नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो मैयर एंगल 5 इज़ इक्वल टू मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 3। इसको इक्वेशन 3 का नाम दें, और यहाँ पे आप बता दें कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। कि ये सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। इसी तरह जो मैयर एंगल 6 है ये बराबर होगा मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 4। मैयर एंगल 6 भी जो है ये भी इस ट्राइंगल ए बी ओ सी ट्राइंगल का एंगल 6 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे। तो दिस एंगल 6 इज़ इक्वल टू नॉन एडजेसेंट, इसमें 2 और 4 है इसके लिए, तो 2 और 4 एंगल के सम के बराबर हो, क्योंकि ये नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। सो मैयर एंगल 6 इज इक्वल टू मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 4। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे, और यहाँ पे फिर आप बता दें कि एक्सटीरियर, बस यही देखिए कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो ये दोबारा आप लिख के। अच्छा, अब पर्टिकुलरली हम उस प्रूफ की तरफ आते हैं कि मैयर एंगल ए ओ सी दैट इज़ सेंट्रल एंगल इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कम एंगल दैट इज़ मैयर एंगल ए बी सी, ये साबित करना है। तो 5 और 6 तो मुझे मिल गए हैं यहाँ पे इन दो से, लेकिन यहाँ पे 5 जो है वो 1 और 3 के सम के बराबर है, 6 2 और 4 के सम के बराबर है। मुझे आंसर यहाँ पे 3 और 4 के टर्म्स में अगर मिल जाए तो मैं इसका प्रूफ आसानी से निकाल सकता हूँ। तो एंगल 5 के लिए जो जहाँ पे आपको एंगल 1 नज़र आए उसको आप एंगल 3 से रिप्लेस करें, और मैयर एंगल 6 के लिए जहाँ पे आपको मैयर एंगल 2 मिल जाए उसकी जगह मैयर एंगल 4 को रिप्लेस करें। तो इक्वेशन 3 को दोबारा मैं लिखता हूँ कि मैयर एंगल 5 इज़ इक्वल टू मैयर एंगल 1 की जगह मैं मैयर एंगल 3 को लिखता हूँ, क्योंकि मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 3 आपस में बराबर है। तो मैयर एंगल 1 को मैं मैयर एंगल 3 से रिप्लेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैयर एंगल 3 एक और भी है। सो मैयर एंगल 5 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स मैयर एंगल 3, और ये मैंने क्या किया है, एडिंग नहीं, इस तरह लिखे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की मदद से ये काम मैंने किया है। अब इसको आप इक्वेशन 5 का नाम दें, क्योंकि ये अभी आगे यूज़ होगा। सिमिलरली मैयर एंगल 6 जो है ये मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 4 के बराबर है। मैयर एंगल 2 जो है वो मैयर एंगल 4 के बराबर है, और प्लस, तो मैयर एंगल 2 की जगह मैंने मैयर एंगल 4 को लिखा है, और आगे मैयर एंगल 4 एक और भी है। इसको आप इक्वेशन नंबर आगे इसको इक्वेशन 6 से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे आप बता दें कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को यूज़ किया है। 4 में मैंने मैयर एंगल 2 को मैयर एंगल 4 से रिप्लेस किया है। सो मैयर एंगल 6 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स मैयर एंगल 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 6 है। अच्छा, अब हमारा फोकस सेंट्रल एंगल पे है, एंगल ए ओ सी, जो कि एंगल 5 और एंगल 6 के सम के बराबर है। यानी 5 और 6 एंगल को आप ऐड कर दो, इससे सेंट्रल एंगल ए ओ सी आएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड करते हैं साइड बाय साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के साथ लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो मैयर एंगल 5 के साथ मैयर एंगल 6 को ऐड करेंगे, और राइट साइड पे जो है हमारे पास 2 टाइम्स मैयर एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स मैयर एंगल 4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। अच्छा, मैयर एंगल 5 प्लस मैयर एंगल 6 को जब आप ऐड करेंगे तो इससे ये पूरा सेंट्रल एंगल मैयर एंगल ए ओ सी बनता है। तो मैयर एंगल ए ओ सी ये क्या है, मैयर एंगल 5 और मैयर एंगल 6 को जब आप ऐड करते हैं तो मैयर एंगल ए ओ सी इससे बनता है। और राइट साइड पे मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 4 का 2 टाइम्स है, तो इसमें 2 कॉमन है, तो इस 2 को कॉमन करें
तो यहाँ पे मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 4 बनता है। ठीक है, तो मैयर एंगल AOC जो है ये बराबर है 2 टाइम्स मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 4। मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 4, इससे पूरा सरकम एंगल ये बनता है मैयर एंगल ABC। तो मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 4 को जब आप ऐड करते हो तो इससे मैयर एंगल ABC बनता है, मैयर एंगल ABC। सो सेंट्रल एंगल मैयर एंगल AOC इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स मैयर एंगल ABC जो कि सरकम एंगल है। यही रिक्वायर्ड प्रूफ था इस थ्योरम का। आई होप कि आप लोगों ने इस थ्योरम को सीखा होगा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।